तो आज हम वापस जाए साइंस सेंटर। अभी हम लोग आपको ऑटो में मिलते हैं। अभी चले गए बस निकल जाता है यार।
बैठो 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 ऋषभ बैठो। पापा लीजिए। ऊपर है नीचे है। का आभास होता है, हमें एहसास ही नहीं होता कि यह जीवंत है, उग्र है और कभी कभी हलचलों से भरा। लेकिन विज्ञान इन खगोलीय पिंडों को सिर्फ देखता नहीं, सावधानी से उनका निरीक्षण करता है और ढेर सारे डेटा रिकॉर्ड करता है, जिनमें मौजूद सभी छिपी हुई जानकारी को सामने लाने के लिए उसे संसाधित कर व्याख्या की जानी चाहिए। इस काम के लिए वैज्ञानिक हमारे ग्रह पर हर तरफ दूर दराज की पहाड़ी चोटियों पर स्थापित विशाल ऑप्टिकल टेलीस्कोपों का उपयोग करते हैं। ये उपकरण ब्रह्मांड में यथासंभव गहराई तक देखने समझने के प्रयास में जितना हो सके प्रकाश एकत्रित करते हैं। शहरी क्षेत्रों से दूर स्थित होने के कारण वे शहरों के प्रकाश प्रदूषण से बचते हैं, जो खगोलीय अवलोकन में बाधा डाल सकते हैं। इसके अलावा ऊंचे पहाड़ों पर जहां आम तौर पर इन्हें बनाया जाता है, वातावरण अधिक पारदर्शी और स्थिर होता है। हाल के दशकों में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप भेजे हैं, जो हमारे स्थलीय वायुमंडल की परतों के हस्तक्षेप के बिना बहुत दूर स्थित खगोलीय पिंडों के धीमे से धीमे प्रकाश को भी पकड़ने में सक्षम है। लेकिन ब्रह्मांड से हमें जो प्रकाश मिलता है, वह सिर्फ दिखने वाला प्रकाश नहीं है, जिसे हमारी आंखें और ऑप्टिकल टेलीस्कोप पहचान सकते हैं। खगोलीय स्रोतों से सभी तरंग दैर्घ्य पर प्रकाश उत्सर्जित होता है, इसलिए मनुष्य ने सभी फ्रीक्वेंसियों पर प्रकाश का पता लगाने में सक्षम टेलीस्कोप बनाए हैं। उदाहरण के लिए मिलीमीटर और रेडियो तरंगों को जमीन से विशाल पैराबोलिक टेलीस्कोपों या कई एंटेनाओं के समूह के साथ देखा जाता है। ये उपकरण वायुमंडलीय परिस्थितियों के बावजूद 24 घंटे आकाश का निरीक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार का सबसे कारगर टेलीस्कोप एल्मा है, जो चिली के एटाकामा रेगिस्तान में एक ऊंचे पठार पर स्थित है। अफसोस की बात है कि गामा रे, एक्स रे और पराबैंगनी किरणों जैसी अत्यधिक ऊर्जा वाली विकिरणें पृथ्वी की सतह से दिखाई नहीं देती हैं। अत्यधिक ऊर्जाओं पर ब्रह्मांड का निरीक्षण करने का एकमात्र तरीका है अंतरिक्ष में विशेष वेधशालाओं का उपयोग करना। इन वेधशालाओं और उनके उपकरणों से हमें उन भौतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में मदद मिलती है जो पहले अकल्पनीय थी। एक्सरे और गामा रे द्वारा हम ब्रह्मांड की सबसे हिंसक, प्रभावशाली और अभूतपूर्व घटनाओं का निरीक्षण कर पाते हैं। इन अवलोकनों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारे दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल दिया है और सबसे भयावह वस्तुओं का खुलासा किया है।
साधारण तारे अपने द्रव्यमान के आधार पर लाखों अरबों वर्षों तक चमकते रहते हैं। उनकी ऊर्जा हल्के रासायनिक तत्वों जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के तीव्र नाभिकीय संलयन से आती है, जो उनके केंद्र में भारी तत्वों में रूपांतरित हो जाती है। सुपरनोवा विस्फोटों के दौरान ज्यादातर विशाल सितारों की भयानक मौत होती है। जब वे अपने ईंधन का उपयोग करते हैं और उनके कोर ऐसे तत्वों से भर जाते हैं जिन्हें अब और जोड़ा नहीं जा सकता, तो वे ढह जाते हैं और बाद में बहुत हिंसक तरीके से विस्फोट करते हैं। उनका बाहरी आवरण अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। इन विस्फोटों के बाद उनके केंद्रक अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत सिकुड़ जाते हैं और एक अजीब चीज बनती है जिन्हें तारकीय ब्लैक होल कहा जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। सूरज से लाखों अरबों गुना भारी ब्लैक होल, जिन्हें सुपरमैसिव यानी अति विशाल कहा जाता है, वे आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। उनका गठन और उनकी संरचना तारकीय ब्लैक होल की तुलना में और भी अधिक रहस्यमय है। इन विचित्र वस्तुओं से कुछ भी नहीं बच सकता। यहां तक कि प्रकाश भी इसमें फंसकर इसे अदृश्य कर देता है, इसीलिए इसे ब्लैक होल नाम दिया गया है। ब्लैक होल अंतरिक्ष समय को मोड़ देते हैं और अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने वाली हर चीज को आकर्षित करके और निगलकर समय के साथ बड़े होते जाते हैं। कोई भी पदार्थ जैसे ही ब्लैक होल से टकराता है, अंदर की ओर सर्पिल पथ बनाकर बढ़ते हुए बाहर एक अभिवृद्ध डिस्क बनाता है। इस डिस्क में तापमान और काइनेटिक ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि गामा रे और एक्स रे उत्पन्न होते हैं। साथ ही मजबूत गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र की धाराएं बनती हैं, जो लगभग प्रकाश की गति से चलती हैं और उनके चारों ओर मौजूद अंतर तारकीय पदार्थ के साथ घमासान करती हैं, जिससे सभी प्रकार की प्रकाश फ्रीक्वेंसियां उत्पन्न होती हैं। इन वस्तुओं और उनकी प्रक्रियाओं की भविष्यवाणी कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा 20वीं सदी की शुरुआत से ही की गई थी, जिन्होंने सालों से व्यक्तिगत सिद्धांतों पर काम किया था। लेकिन ब्लैक होल का अवलोकन और इसकी पुष्टि कैसे की जा सकती है? हालांकि परिभाषा